पूजी से अखिलेश्वर दानी त्रेता युग में मैया सती भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में गए और वहां पे भगवान शिव तो गए हैं सत्संग सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए, लेकिन जो सती थी वो भोलेनाथ की पत्नी बन करके गई, भवानी बन करके, श्रोता बन के नहीं गई। कभी भी किसी भी सत्संग में जाए तो श्रोता बन करके जाए। जो उच्च कोटि का श्रोता होता है वही उच्च कोटि का वक्ता होता है, क्योंकि ज्ञानी ही ज्ञान की परख को जानता है। आशीष भाई, हाँ, वो तो सबसे बड़ा ज्ञानी है भाई। तुम लोग कभी कभी मिलते हो, हमेशा मिलते हैं। तो भैया वहां पर भगवान शंकर की बड़ी वंदना की है कुंभज ऋषि ने। कई दिनों तक वहां रहे, लगभग 6 मास बीत गए। सत्संग हुआ, प्रवचन हुए, बहुत सेवा की ऋषि मुनियों ने। भगवान शिव ने वहां पर कथाएं सुनी भी और कथाएं कही भी। तो एक दिन सती को यह संदेह हो गया, ये संदेह हो गया कि बताइए, जगत पति जगत पिता हमारे स्वामी भगवान शंकर और ये कुंभज ऋषि के आश्रम पर सत्संग सुनने आए, जो हमारे पति स्वयं ज्ञान के सागर हैं और ज्ञान का सागर स्वयं कथा सुनने आया है। राजू भैया, भगवान शंकर ने कही, इन्हें जानती हो कौन है? ये कुंभज ऋषि हैं जो साक्षात सागर को यानी समुद्र को पी गए थे। तो तुम्हारे पति सागर ही तो है, हम पी थोड़े करेंगे, हमें भी पी जाएंगे, इतना इनके अंदर क्षमता है। और भक्ति में बहुत शक्ति होती है राजू भाई। सती ने ये बात नहीं जाना, अपने अंदर अहंकार जागृत कर लिया कि मैं भगवान शंकर की पत्नी हूं। मेरे भैया, हुआ ये, सती और शिव समय पूर्ण होने के बाद में विदा लेकर के अपने कैलाश पर्वत की तरफ चले। मार्ग में उन्हें और लीला करनी थी, क्योंकि एक लीलाधारी दूसरे लीलाधारी की लीला में शामिल हो रहे हैं। देखो आशीष कैसे शामिल होते हैं, एक लीलाधारी भगवान शिव और एक लीला करने वाले भगवान राम। उस समय उसी तपोभूमि में घूम रहे थे, सीता का हरण हो चुका था। राम अपनी लीला धरती पर दर्शा रहे थे। बैठे हैं भगवान शिव, कहा से भूमि में दिवस पट के नीचे बैठे हरि थे। साचिदानंद के चिंतन भगवान शिव भगवान राम की आराधना कर रहे थे। उधर वही लीलाधारी राम वन में घूम रहे हैं। भगवान राम उसी वन में सीता का पता लगाने के लिए घूम रहे हैं। वो समय कौन सा था कि गंगा के पार जा चुके थे और दशरथ का मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता भई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। सीता जी का हरण हो चुका था। भगवान राम किष्किंधा पर्वत पर नहीं पहुंच पाए थे, सुग्रीव से मित्रता नहीं हो पाई थी। इधर जब राम वन में घूम रहे हैं, कैसे वन में लक्ष्मण राम आई सीता को
का पता लगाते हुए भटक रहे हैं। हे सीते कहाँ हो हे जनक दुलारी, कहाँ हो, मुझे छोड़ के कहाँ चली गई। इधर साथ में लक्ष्मण भी पीछे पीछे रो रहे हैं, कहने लगे मैया कहाँ चली गई हो, तुम्हारे बिना हमें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम दोनों भाई यहीं तड़प तड़प के मर जाएंगे, क्योंकि कैसे जाकर के अयोध्या में अपना मुख दिखाएंगे। मेरे भैया राम लक्ष्मण रोते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इधर जब सती ने देखा कि ये दो बालक वन में रो रहे हैं, जैसे ही भगवान शिव ने देखा तो उठ करके खड़े होकर प्रणाम किया। क्या बिटिया 2 रुपया मिले तुम्हें? हाँ हाँ कंडक्टरी वाले बचे भले टिकट से जो बचाए ले तो गाड़ी मार मार के। और हमारी ये बिटिया जानवी भगवान के दरबार में कुछ मुद्राएं अर्पित करे, भगवान लंबी उम्र दे और जिस घर में जाए धमधाम की कोई कमी ना रहे, पढ़े लिख के बड़ी अच्छी नौकरी लगे और स्कूटी पल्ले मैडम बन के आओ करे, ठीक मम्मी पापा फूल गुप्पा हो जाए देख के। हाँ भैया हुआ ये, जब भगवान शंकर ने राम को प्रणाम किया, सती को संदेह हो गया कि हमारे पति अखिलेश्वर है, जगत पति है, जगत पिता है, जरा जरा से बालकों को ये प्रणाम कर रहे हैं, इन्होंने तो घोर अपमान कर दिया हमारा। तो भगवान शंकर कहने लगे सती संदेह ना करो, ये दुनिया के मालिक है, ये लीला कर रहे हैं। सती कहने लगी ऐसी कौन सी लीला है जो स्त्री के पीछे रो रो के वन में भटक रहे हैं? खूब जानते हैं दशरथ रावण लेकर के गया है, अगर दीन बंधु दीना नाथ है, नारायण है तो चले जाए लंका में, सीधी अपनी सीता को लेकर के लौट आए। ये साधारण मनुष्यों की भांति रो क्यों रहे हैं? मेरे भैया सती के प्रश्न सुनने के बाद भगवान शंकर कहने लगे सती तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, शक मत करो, संदेह मत करो, भगवान की कथाओं लीलाओं पे जो संदेह करता है उसे रोए आंसू नहीं आते, इसलिए भगवान की लीलाओं कथाओं पे कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, जो जैसी जानता है वो वैसी जानता है। अरे भैया ज्ञानी भैया के मोहरे चल रही है, भगवान लंबी उम्र दे ज्ञानी भैया को और माता पिता की सेवा में सदैव लगी रही। देखो भाई भाई का प्यार का भाई, राम की कथा देखनी है तो आशीष घर में देख लो, भाइयों का प्रेम क्या होता है। मेरे भैया हुआ ये कि सती को संदेह हुआ, भगवान शंकर की एक बात नहीं मानी, उन्होंने कहा अब हम परीक्षा जरूर लेंगे। सीता का रूप धारण किया, जिस मार्ग में भगवान राम आ रहे थे उसी मार्ग में सीता बनकर के चलने लगे। इधर जैसे ही लक्ष्मण की नजर पड़ी, कहने लगे भैया भैया देखो भाभी सामने आ रही है। अच्छा भाभी नहीं बेटा, ये और कौन है? इन्हीं के देखो तुम समझ नहीं पा रहे हो। अरे हम तो जितो देख रहे हो तो ही देख रहे हो, हिसाब से तो भाभी लग रही। अच्छा ये बेटा भोले बाबा की पत्नी है हमारी माता जी, इनको प्रणाम करो। तो भैया जब ये बात राम ने कही, ये भाभी नहीं है, ये साक्षात सती है, भवानी है, इसलिए मार्ग चेंज कर दो, बदल दीजिए रास्ता। भैया भगवान राम लक्ष्मण ने रास्ता बदली है, दूसरे मार्ग पर चले गए, सती को चैन कहां पड़ा? उन्होंने उसी रास्ते पर पुनः सीता बन के चलने लगी। तो जिस मार्ग में राम जाते हैं उसी मार्ग में सीता आगे बन करके सती आ जाती है। भगवान राम समझ गए भाई ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान राम की पत्नी सीता ने कभी भी राम के पद चिन्हों पे अपने पैर नहीं रखे थे और कभी भी सामने से आके रास्ता नहीं काटी थी। आज भी स्त्रियां कभी भी जो पतिव्रता स्त्री होगी तो अपने पति की ना बात काटेगी ना रास्ता काटेगी। हाँ नहीं, अभी भी ऐसी बात नहीं है। सती और संत हर नगर में होते हैं, जिस नगर में एक सती एक संत नहीं होगा वो नगर विध्वंस हो जाएगा। कोई ना कोई संत होगा, कोई ना कोई सती जरूर होगी। हाँ मेरे भैया जब राम रास्ता बदल दिए
भवानी नहीं मानी, फिर से सीता बन करके आई। और जैसे ही आई सामने, अब की बेगा में चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा इंतजाम कर ले। आगे आकर के खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, कहने लगे आए प्रेम से प्रणाम किया, जुबा पे सारे क्या कर रही हो मैया तुम यहाँ क्या कर रही हो, भोले बाबा को कहाँ छोड़ के आई हो। जैसे ही ये बात सुनी है, सती के पैरों के तले से जमीन खिसक गई और अब तो कांटे से खून नहीं निकल रहा है। सोचने लगी अब हम कहाँ जाए, ये धरती फट जाए, हम यही समा जाए। आज तो हमारा बहुत बड़ा अपमान हो गया, जो मैंने खेल खेला उस खेल में हम पकड़ लिए गए। अब तो सती बहुत शर्मिंदा हुई राजू भैया। भागी है भागने नहीं पाई, जानकी घड़ी सौमित्र करे, सेवा में देव प्रधान करे। सती आंखें बंद करके वहीं पर बैठ गई, जहां देख रही है वहां राम लक्ष्मण सीता हनुमान आदि देवता सब दिखाई पड़ रहे, चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। सती को चक्कर आ गया, आंखें बंद करके वहीं बैठ गई। कुछ देर के बाद तो देखा न राम है, न सीता है, न लक्ष्मण है। अब तो सती ऐसी हुई जैसे सर्दी के समय किसी स्त्री को बर्फ के पानी से नहला के पंखा के आगे ठाड़ो कर दे। हाँ, आगे कदम नहीं बढ़ रहे। आशीष ये लग रहा है जब फ्रिज से निकाले कुल्फी ठाड़ी। हाँ, सती धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, संकोच करते हुए भगवान शंकर के पास पहुंची। और जैसे ही भगवान शंकर के पास पहुंची, भगवान शिव ने कहा कहाँ गई थी? कहीं नहीं भगवान, हम आपके आराध्य देव राम को प्रणाम करने गए थे। भगवान शिव से भैया तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उन प्रभु से कहा छिपो जिनके हाथ में जगत की डोरी, वो जगत पिता सब जान गए। कहने लगे बारे सती झूठ बोली हुई, जरा सी बात है। हमारे भगवान की तुमने परीक्षा ली, और वो भी सीता का रूप बनाकर, जिन्हें मां मानते हैं। भाव बदल गए भगवान शंकर के। कहने लगे जो बाएं हाथ का आसन धर्मपत्नी का होता है, उठा करके दाहिने फेंक दिया। और दाहिने बैठने का अधिकार माँ और बहन का होता है, बेटी को बैठा सकते हैं दाहिने, तो बाएं हाथ पे धर्मपत्नी होती आशीष है। तो जैसे ही आसन बदला, पति समझ गई अब तो व्यवस्था बिगड़ गई। बहुत पश्चाताप हुआ भैया। भगवान शिव ने संकल्प ले लिया, कौन सा? शिव संकल्प तीन मन माही, ये तन सती भेंट या बनाही। या सती
सती भेंट अब नाही सिया राम रे। भैया सती को त्याग दिया है, वो धर्म पत्नी वाले जितने भी व्यवहार होते हैं सबका त्याग कर दिया। अब जो है भगवान शिव ने समाधि लगा ली, समाधि में बैठ गए हैं। मतलब सती नित्य प्रतिदिन भोले बाबा की धुनी बदल देती है, नित्य प्रतिदिन। तो भैया भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, बार बार कह रही है कि क्षमा करो। समाधि में भगवान शंकर की धुनी बदलती है, भगवान शिव के ऊपर धुनी की जो राख होती है उसका लेप लगाती है, क्योंकि भगवान शिव भस्म से अपना श्रृंगार किया करते हैं। न कहीं ना भी न कहीं और तो विधा में नैया पड़ी रही, भोले बाबा समाधि लगाए रहे सती सती। अभी न कहीं अभी न कहीं दुविधा में नैया पड़ी रही, भोले बाबा समाधि लगाए रहे भोले बाबा समाधि में बैठे रहे। 87,000 वर्ष के बाद जब आंखें खुली हैं तो ओम शब्द बोला भोलेनाथ ने, और यहां से आगे कथा सुनेंगे हमारे स्वामी जी के माध्यम से। एक लाइन का कीर्तन बोल लो सब लोग। कर ले भजन की कमाई, भैया मनीष कि कर ले भजन की कमाई, और क्या है भरोसा इस शरीर का। शरीर का श्वास कमन का अंदर बाहर होता है, हमारी श्वासों की पूंजी। एक श्वास जब हम बाहर छोड़ते हैं तब एक श्वास अंदर के लिए मिलती है। संसार में कोई चीज फ्री नहीं है। जब एक श्वास हम छोड़ देते हैं तब दूसरी श्वास हमें इस कुदरत से मिलती है, और धीरे धीरे श्वासें खत्म हो रही हैं। जो हमारी पूंजी है, जो हमारा खजाना है श्वासों का, ये धीरे धीरे खत्म हुआ चला जा रहा है। ये न समझो कि 20 वर्ष के हो गए, 30 वर्ष के हो गए, 40 वर्ष के हो गए, इतना अमूल्य समय आपके जीवन से निकल गया है जो कभी लौट के नहीं आएगा। श्वास कमर का अंदर बाहर होता है, अंदर की अंदर रह जाए, बाहर की बाहर रह जाए, कोई नहीं
सारी दुनिया ढूंढ के हारी नहीं मिले अविनाशी। सारी दुनिया में ढूंढो भगवान कहीं नहीं है। आशीष हाँ वही है। सारी दुनिया ढूंढ के हारी नहीं मिले अविनाशी। भैया मथुरा जाना भैया मथुरा जाना चाहे जाना काफी। छाया माया मन में समाई है भरोसा सही। भजन कमाई है भरोसा भगवान की। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। कर शरण वाले नवल सच्चे दरबार की जय। जय श्री राधे।